नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड भारत पर डंके की चोट पर। और डंके की चोट में अब हम बात करेंगे जेमे में उठे सियासी बवंडर की। जी हां, ये बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्टीफन की चेतावनी के बाद भी लोबिन हेम्ब्रम ने बोरियो में जन आक्रोश महासभा का आयोजन कर अपनी शक्ति दिखा दी है। इस दौरान लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर न सिर्फ सफाई दी बल्कि स्टीफन मरांडी पर पलटवार भी किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता और फिर इस पर चर्चा भी करेंगे हमारे सहयोगी सुधाकर के साथ, जो साहिबगंज से हमारे साथ जुड़ेंगे। एक रिपोर्ट कि फिलहाल लोबिन के तेवर कैसे हैं, लोबिन क्या कुछ कर सकते हैं और जेएमएम उनके खिलाफ क्या क्या कर सकता है। एक रिपोर्ट। खतियान पर जेएमएम में घमासान, बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम का शक्ति प्रदर्शन, स्टीफन मरांडी पर लोबिन ने किया पलटवार, हेमंत सरकार पर भी बरसे लोबिन हेम्ब्रम। 1932 के खतियान को लेकर उठे सियासी तूफान से जेएमएम में बवंडर मचा है। जेएमएम नेताओं के धनुष से एक दूसरे के खिलाफ लगातार तीर चल रहे हैं। इस बीच बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी को अपनी ताकत दिखाई है। नियोजन नीति को लेकर शिबू सोरेन जनजातीय डिग्री कॉलेज में जन आक्रोश महासभा के जरिए उन्होंने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। वहीं सरकार के खिलाफ साजिश के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल बेबुनियाद है यार, हम क्यों सरकार को स्थिर करें। आप लोगों को याद है 95 में हमको टिकट नहीं दिया था पार्टी, फिर हम निर्दलीय हम जीते। निर्दलीय जीतने के बाद भी हम कोई दूसरा पार्टी में नहीं गए और ये लोग लगा रहा है कि बीजेपी वाले लोग के साथ में बैठता है उठता है। अरे कोई आदमी बैठता है उठता है, उसे ये मतलब नहीं कि उस पार्टी से बिलोंग करता है या उस पार्टी में मिल रहा है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों से तिलमिलाए लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन पर भी बड़ा आरोप लगा दिया। और मैं बता रहा हूँ, यही हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ में सरकार बनाया था और उस समय भी हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि कांग्रेस के साथ में सरकार बनाएंगे। हम लोग दिल्ली गए थे कुछ आदमी और फिर वहां से लौट के आए, तब तक ये बीजेपी की सरकार बनाई। स्टीफन मरांडी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोबिन पर कई आरोप लगाए थे। स्टीफन ने लोबिन पर पार्टी विरोधी काम करने और स्थानीय नीति को लेकर कंफ्यूजन फैलाने के साथ ही बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर लोबिन हेम्ब्रम ने स्टीफन मरांडी पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने स्टीफन मरांडी पर ही पार्टी विरोधी काम करने के आरोप लगाए। जहाँ तक कि पार्टी विरोधी काम किया है स्टीफन मरांडी, जिस समय एक बार वो पार्टी छोड़ करके वो कांग्रेस में चले गए थे और आज आकर कहा पे हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हम ऐसा विश्वास नहीं करते थे, सोचे तक नहीं थे कि इतना पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरह का बात करेगा। लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन के बगावती तेवर से जेएमएम में खलबली मची है। यही वजह है कि कल स्टीफन मरांडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच गुरुजी ने स्टीफन को फोन किया और ये साफ किया कि उन्होंने लोबिन को अपनी तस्वीर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। यानी पार्टी में घमासान मचा है, लेकिन जेएमएम की ओर से ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बड़ी गजब चीज है राजनीति। राजनीति में कहा जाता है कि अगर आपको अपनी पार्टी के किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, नाराजगी है या आप असंतुष्ट हैं, तो पार्टी फोरम में रखिए। लोबिन ने पार्टी फोरम में बात रखी तो फिर पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर लोबिन कहते हैं वो पार्टी में रहकर ही विरोध करेंगे। कहते हैं कि गुरुजी से उनको आशीर्वाद मिला है। गुरुजी कहते हैं कि मेरी जानकारी में तो है ही नहीं। तो बड़ा गजब मामला है। और इन सब के बीच में एक बात आ रही, वो है संपर्क। क्या आखिर लोबिन हेम्ब्रम किसके संपर्क में है, किस विरोधी दल के शख्स के साथ संपर्क में है। देखिए, संपर्क भी गजब की चीज होती है। पिछले दिनों बन्ना गुप्ता रघुवर दास से संपर्क कर लिए तो फिर उसको लेकर भी कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। इरफान अंसारी अलग नाराज है, वो अलग मामला है। मामला है लोबिन हेम्ब्रम का। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम ने जिस तरीके से आज रैली निकाली, उस रैली में क्या कुछ हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे हम हमारे सहयोगी सुधाकर से, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सुधाकर, रैली में तो हमने देखा भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। जानेंगे सुधाकर के साथ साथ हमारे साथ राजेश भी जुड़ रहे हैं। राजेश, तो सुधाकर के पास चलते। सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर जी बताइए, रैली जो हमने तस्वीरें देखी काफी भीड़ भाड़ थी उसमें, तो उसमें जो लोग पहुंचे थे वो लोबिन समर्थक थे या फिर जेएमएम के कार्यकर्ता थे?
जो रैली थी बोरियो के शिबू सोरेन के जो वो एक रैली रखी थी 1932 की खतियान को लेकर, जन आक्रोश रैली से कहा जा सकता है। और लोबिन हेम्ब्रम इस रैली को खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आपको बता दें, जो भीड़ जो थी वहां पर करीब 2,500 से 3,000 की भीड़ जुटी थी। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम का यह भी आरोप इसमें आया है कि भीड़ बहुत ज्यादा जुटी, लेकिन प्रशासन के असहयोग से प्रशासन जो जितने भी पुलिस अधिकारी थे, वो जो चारों तरफ जो रोड आने वाला था, जो बोरियो के पास जो रोड आने वाली थी, उसमें पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया था। और लोगों से सिर्फ जितने भी जो कार्यकर्ता थे, जो लोबिन हेम्ब्रम के वहां पर जो लोग पहुंच रहे थे, उसको रोक दिया गया था। रोकने के बाद ये आरोप भी लोबिन हेम्ब्रम ने लगाया कि जो प्रशासन की तरफ से इस रैली को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। और फिर भी उन्होंने यह भी कहा कि 2,500 से 3,000 लोग यहाँ पर रैली में पहुंचे हैं। और खास ये एक बात और है, जो कि जेएमएम के जो अधिकारी थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, वो इस रैली में नहीं पहुंचे। लेकिन एक ये कहना सच होगा कि जो लोबिन हेम्ब्रम के जो समर्थक थे वहां पर पहुंचे थे और भारी संख्या में पहुंचे थे। हरवे हथियार के साथ भी हम आप देख सकते हैं कि कितनी जो स्क्रीन में चल रहा है, वो हरवे हथियार के साथ वहां पर लोग पहुंचे थे। जी सुधाकर, एक आपसे आपके पास फिर आएंगे, पहले राय से जानेंगे हम, लेकिन आपसे एक सुधाकर जान लेते हैं। जो गुरुजी ने कहा था फोन पर तथा कथित तौर पर स्टीफन मरांडी से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे फोटो का या जेएमएम के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपनी रैली में, अगर वो रैली करते तो। हालांकि प्रशासन ने तो रोक भी लगा दी थी। तो क्या फोटो गुरुजी की दिख रही थी वहां पर कहीं भी किसी भी तरीके से? जेएमएम का नाम दिख रहा था कहीं भी किसी तरीके से, सुधाकर? जेएमएम का झंडा तो नजर नहीं आया, लेकिन गुरुजी की फोटो और लोबिन हेम्ब्रम की फोटो, जितने भी बैनर थे उसमें गुरुजी की फोटो और लोबिन हेम्ब्रम की फोटो वहां पर लगी हुई थी। लेकिन वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी झंडा नहीं पाया गया था। और उसको लेकर बार बार लोबिन हेम्ब्रम ये बात कह रहे थे। वहां पर जितने भी जो लोग आए थे वो शिबू सोरेन के नारे लगा रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन पर विरोध दर्ज कर रहे थे। और लोबिन हेम्ब्रम भी भरी मंच से कहा कि गुरुजी का जो सम्मान है उसको हम खोने नहीं देंगे। गुरुजी के जो नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे, गुरुजी के नेतृत्व में हमने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसे खोने भी नहीं देंगे और पार्टी को भी बचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है। क्या सरकार और लोबिन हेम्ब्रम के बीच कोऑर्डिनेशन का कोई बीच में गैप हो गया था, कम्युनिकेशन गैप हो गया था? आपको बता दें कि एक चिट्ठी भी लिखी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी को लोबिन के द्वारा। लेकिन अब कहाँ कौन इस पर राजनीति कर रहा है, कौन क्या कह रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और लोबिन हेम्ब्रम ये भी साफ किए हैं कि हम पार्टी के विरोध में नहीं है, पार्टी को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1932 का जो खतियान है उसको लागू किया जाए। पार्टी के विरोध में वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि पार्टी से हमारा पार्टी के विरोध नहीं कर रहे हैं। और 1932 की मांग करते हुए ही तख्तियों को लेकर उनके समर्थक उस रैली में जुटे थे। राजेश का रुख करते हमारे सहयोगी का। राजेश, आपने स्टीफन मरांडी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर किया था जिसमें कथित तौर पर गुरुजी का फोन आया था नहीं आया था कह नहीं सकते, गुरुजी करके स्टीफन मरांडी बात तो कर रहे थे कि गुरुजी का ही फोन आया है। तो अब क्या बनती स्थिति? क्या इससे पार्टी विरोधी गतिविधि मानकर जेएमएम कार्रवाई करेगा लोबिन हेम्ब्रम पर, या फिर एक बार फिर से पैचअप करने की या लोबिन को समझाने की कोशिश के संकेत मिल रहे पार्टी के अंदर से? कुछ सूत्र बता रहे हैं। हेम्ब्रम मुद्दा उठाए हैं वो सरकार के एजेंडे का है, यानी पार्टी के भी एजेंडे में, चूंकि सरकार पार्टी नेतृत्व कर रही है तो इसलिए ये सरकार के भी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अब 1932 का खतियान का विषय लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा आंदोलन करता रहा है, राजनीति करता रहा है। लोबिन हेम्ब्रम संथाल परगना क्षेत्र से आते हैं, स्टीफन मरांडी भी संथाल परगना क्षेत्र से आते हैं। लेकिन जब से मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि 1932 का खतियान को एडॉप्ट करना, उसके आधार पर स्थानीय नीति बनाना, वो उसमें कई तकनीकी समस्याएं हो सकती है, सरकार उस पर विचार कर रही है कि कौन से सर्वे के आधार पर क्या किया जाए। तो अब ये मुद्दा जेएमएम के जो विधायक हैं, चाहे वो सीता सोरेन हो या फिर लोबिन हेम्ब्रम हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के
कार्यशैली पर सवाल खड़ा करवा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जैसे लोबिन हेम्ब्रम की बात करें हम, तो उन्होंने कहा है कि 1932 के खतियान को लागू करना, यानी उसके आधार पर स्थानीय नीति बनाकर यहाँ के लोगों के साथ, आदिवासी मूलवासी के साथ न्याय करना, यह पार्टी का और गुरुजी का और सरकार उस कारण से बनी है, तो इसको प्रायोरिटी में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री का स्तर से जो बयान आए हैं उससे तो लगता है कि फिलहाल वो संभव नहीं दिख रहा है। यही विरोध का कारण है। लोबिन हेम्ब्रम और स्टीफन मरांडी आमने सामने हैं इस मुद्दे को लेकर, चूंकि उनके क्षेत्र में जाकर लोबिन हेम्ब्रम ने प्रदर्शन किया है, वहाँ पर पुतला दहन भी किया है। कल स्टीफन मरांडी ने प्रेस वार्ता करके कहा था कि लोबिन हेम्ब्रम उनके क्षेत्र में जाकर एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है कि पार्टी के बैनर के तले ही पार्टी के नीतियों का विरोध, मुख्यमंत्री का विरोध करवाया जा रहा है। तो इससे कहीं न कहीं परेशानी हो रही है और लोगों में गलत संदेश जा रहा है, सरकार की भी छवि खराब हो रही है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री अभी आ रहे हैं, थोड़ी कुछ ही मिनट में वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उसके बाद आवाज़ देंगे। 3 दिनों से वो बाहर हैं। ऐसे में जब ये मांग उठी है कि कार्रवाई होने की बात है, तो पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, यह सभी दल चाहते हैं। और अनुशासन का कौन सा तौर तरीका क्योंकि विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, आप देखिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सोचना होगा और इस बात का परीक्षण करना होगा कि जो वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि गुरुजी का फोटो लेके वो उन्होंने सहमति ली है या नहीं ली है। जैसा कि कल फोन आया था तो उस विषय पेचीदा सा बनता नजर आ रहा है। एक और लोबिन हेम्ब्रम है जो कहते हैं कि हम तो पार्टी की जो एजेंडे थे उसी के आगे तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। 1932 खतान की मांग कर रहे हैं, हम सरकार का विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो मांग कर रहे हैं, हम पार्टी के खिलाफ कहाँ जा रहे हैं? हम तो पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाए, दूसरी ओर पार्टी को उससे कहा जाता है कि वो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ जा रहे हैं, यानी पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि 1932 को लेकर क्या कुछ होगा सरकार तय करेगी, क्योंकि मामला कोर्ट जा चले जाएगा, तो ऐसे में वो क्यों अड़े हुए हैं ये समझ से परे। और इसलिए सीता सोरेन ने भी कहा है कि पार्टी लाइन से बाहर ना जाएं लोबिन, ये बेहतर होगा, क्योंकि पार्टी में रहकर विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन पार्टी की ओर से जो संदेश आपको दिया जाता है, जो बताया जाता है, उसी के अनुकूल आपको चलना चाहिए। चलिए क्या होता है, इंतजार इस बात का होगा तो बड़ा होगा, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम के तेवर तो तल्ख हैं और वो अब झुकने वाले दिखते नहीं, क्योंकि रैली उन्होंने कर ली है। अब पदयात्रा शुरू करेंगे या क्या करेंगे? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुधाकर आपका शुक्रिया, राजेश आपका भी शुक्रिया। इस खबर पर आपने पूरी जानकारी दी, तफसील से बताया कि क्या कुछ संभावना अब है और क्या कुछ होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के आने के बाद ही ये तय होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चूंकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में उनके पास भी ये मामला पहुंचा ही होगा और वो क्या फैसला करते हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि गुरुजी ने तो कहा है कि मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं होने वाला है, लेकिन हो गया, नाम का इस्तेमाल हो गया, फोटो का इस्तेमाल हो गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।